समस्त को नमस्कार। ले आमे जो श्रृंखलाटी आरंभ करते से श्रृंखलार आमे संस्कृत शिक्षण को बढ़ुंट आग को आसवा ओस्टेट एवं एसएसपी टीजीटी को लक्ष्य करी आम श्रृंखलार आग को जाऊँगी आउ सबुदिन किसी ना कि विषय को देखुंट आमर एपर्यंत यूनिट 1 संस्कृत शिक्षणर सेटा सरी जाइए एवं आमर यूनिट 6 रे कवि परिचय रही से यूनिट आमर सरी जाइए। आम यूनिट 1 संस्कृत शिक्षण विगत वर्ष में आसी प्रश्नपत्र गुड़ी को देखुंट। काली आम 36 प्रश्न देखी आज आम आउ कि प्रश्न को देखा पूर्व वर्षर प्रश्न आम जाना कि क्यों भाई प्रश्न परीक्षार आसीपे आ से हिसाब से आम आम निजको प्रस्तुत करवा एवं आसवा परीक्षा भल मार्क आम रखिपर एवं से उत्तीर्ण होगा। तेरे चल पिले एबे आम प्रश्न को जीवा देखा कौन कौन सब प्रश्न आज अच्छी। तेरे देख प्रथम प्रश्न आमर ये प्रश्नपत्र टी अच्छी ए एसएसडी ये एसएसबी टीजीटी होता 2024 से आसी आम गत काली ओस्टेटर किसी प्रश्न को देखी आज आम रिसेंटली जाइए एग्जाम गुड़ी देखा पुणी अवशिष्ट थी एसएस ये जो आम ओस्टेटर जो क्वेश्चन पेपर गुड़ी रही है आलोचना करवा तार सरला आम द्वितीय यूनिट को जीवा। ठीक है पिले तेरे प्रथम प्रश्न टी देख संस्कृत भाषाया शिक्षण व्यवस्थाया ज्ञानात्मक लक्ष्यम आंग्ल भाषाया किम उच्यते। अबे रिसेंटली जो परीक्षा होती सब प्रश्न बहुत आसूची जो तार इंग्रेजी नाम गुड़िक पचार इंग्रेजी नाम गुड़िक टे समस्ते भल भाव मन रख। तेरे देख ये पचारा कण ना आमर ज्ञानात्मक पक्ष आमर जो केतोटी अच्छी लक्ष्य 3टी अच्छी गोटे हूँ ज्ञानात्मक गोटे हूँ भावात्मक एवं अन्यटी हूँ कौशलात्मक। तेरे ज्ञानात्मक कौन आमर कॉग्निटिव एम तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर ठीक उत्तर। जो कोनाटिव एम रहा कोनाटिव एम आमर कौटी आसे ना कौशलात्मक टिके टिके लक्ष्य करें पिले बेले बेले पिला ज्ञानात्मक सी देखु देखु सांगे सांगे कोनाटिव मार दिखती तेणुक ध्यानपूर्वक कर कारण सिली मिस्टेक ही आमको पर बहुत अनुताप करने बाध्य कर सिली मिस्टेक रे ही बहुत मार्क कटि जाए तेणु तुम ध्यानपूर्वक देख। तेरे आमर ज्ञानात्मक है कॉग्निटिव एम एवं कौशलात्मक है कोनाटिव एम एवं आउ गोटे रहा आमर अफेक्टिव एम बा भावात्मक लक्ष्य। ठीक है पे यही भाव में आमर लक्ष्य 3टी अच्छी ताको देखिले आम तार इंग्लिश नाम गुड़िक देखिले। तेरे तार प्रश्न टी देख अफेक्टिव एम इत्यस्य संस्कृत अनुवाद कह यही प्रश्न सब आसाला एसएसबी टीजीटी रे। ठीक अच्छे पिले तेरे देख ऊपर पचारदेला सी ज्ञानात्मक लक्ष्य को इंग्लिश रे कौन कहती पुणी तले पचारा कि अफेक्टिव एम या संस्कृत कौन कहती ताले आम संस्कृत कौन कहती भावात्मक पक्ष भावात्मक लक्ष्य कहुए को। ठीक है बोले कौशलात्मक पढ़ले ज्ञानात्मक पढ़ले। तब तृतीय नंबर प्रश्न देख भाषा श्रवण मात्रेण व्यावहारिक पद संयोजना बोध केन भवति। आम गोटे भाषा शुणा से भाषा शुणा मात्र के से व्यवहार होता पद गुड़िकर संयोजना तार अर्थ बोध करवा और से संयोजना केमिति होइछि ताकू जानिबा या कोठी होता है केउ प्रकार लक्ष्य होता है क्या सहित जड़ित ना आमर कौशलात्मक लक्ष्य जड़ित। ठीक है पिले व्यावहारिक पद संयोजना बोध कौशलात्मक लक्ष्य हुए ये पंक्ति देखो पूरा सीधा सीधे से ओटिके दिखाई। ठीक है पिले तबे कौशलात्मक लक्ष्य अच्छी तेणु ये आम कौन जानले कि अन्य जो आमर रही ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक से जो बिंदु गुड़िक अच्छी 6 बिंदु ताकू आम भल भाव में पढ़ा तार की पॉइंट गुड़िक मन रखा। ठीक है पिले जहाँद्वारा ये प्रश्न आमर समाधान हो पार। ये तुम देखिपर कि कौशलात्मक लक्ष्य है कोनाटिव एम भावात्मक लक्ष्य है आमर अफेक्टिव एम और ज्ञानात्मक है कॉग्निटिव एम। ठीक है पिले यही भाव में आमर लक्ष्य 3टी यही प्रश्न आसला आम देखिले। तेरे लक्ष्य ये सब प्रश्न आसो तुम ध्यान दब कि लक्ष्य ये प्रश्न आस लक्ष्य करी तापर प्रश्न को आम जा भारत वर्षे कस्मिन् वर्षे त्रिभाषा सूत्रम प्रणीतम। जो भारत में केउ वर्ष त्रिभाषा सूत्र प्रणयन होता यहाँ हूँ सबुठ गोटे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ सब वर्ष पचारे प्रत्येक प्रश्नपत्र तुम उठेब से प्रश्नपत्र ये प्रश्नटी निश्चय थी कि भारत में केउ वर्ष त्रिभाषा सूत्र प्रणयन है।
तेज के पिले ना 1956 ए गोटे मन रख कारण यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन ठीक है बोले देख छात्र से स्वयं शिक्षण पद्धति ही आंग्ल भाषाया किम उच्यते छात्रर स्वयं शिक्षण पद्धति को आंग्ल भाषा कौन कहुए आमर जो अच्छी स्वयं शिक्षण बा पूर्णांग शिक्षण से 6टी बिंदु अच्छी ये 6टी बिंदु गोटे कौन अच्छी ना आमर स्वयं शिक्षण अच्छी तबे स्वयं शिक्षण कहले कौन पिले स्वयं कहले सेल्फ शिक्षण कहले लर्निंग तबे सेल्फ लर्निंग ठीक है पिले से भली स्वयं निर्देशक सेल्फ डायरेक्टेड स्वयं व्याख्यान सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्वयं मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन यही अन्य दुईटी कौन रहा ताको तुम्हें कमेंट लिख देखा तुम्हें केते मन रखुच ठीक अच्छे पिले ये आम है स्वयं शिक्षण रू से स्वयं शिक्षण का कौन कहुए पूर्णांग शिक्षण कहुए तबे तार संस्कृत नाम गुड़िक मन रख सहित आंग्ल नाम गुड़िक मन रख तबे चलो तापर प्रश्न को देख छात्रस्य जिज्ञासायाः समाधानार्थं स्वतः गवेषणायाः आकांक्षा कौन कह पिले ये करेक्ट टेबुल अच्छी टाइपिंग मिस्टेक है तबे देख छात्रस्य जिज्ञासायाः समाधानार्थं स्वतः गवेषणा आकांक्षा कौन कह पिले स्वयं व्याख्यान कारण पिला निजे खोजे आ निजे खोजी ही जाने स्वयं व्याख्यान रे ठीक है बोले से अन्य गुड़िकर कौन कौन ताको लक्ष्य कर स्वयं निर्देशक जोड़ी से निजक निर्देशना दिए स्वयं मूल्यांकन निजक जोड़ी मूल्यांकन करे तार केते कौटी त्रुटि रहा से केते जानिला जोड़ी निजक निज मूल्यांकन करे आ निजक निज स्वयं शिक्षण रे से किसी अधिक जानापी पढ़े जाने स्वयं शिक्षण रे ठीक है बोले ये आसला कौटी आम ये दुटी क्वेश्चन आसला आम स्वयं शिक्षण रू पूर्णांग शिक्षण रू ठीक है बोले प्रथम आम देखिले 3टी प्रश्न आमर 3टी लक्ष्य रू ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक रू एवं पूर्णांग शिक्षण रू 2टी प्रश्न देखिले देख कौशल आसला पुणी गोटे प्रश्न श्रवण कौशले डेस अंतर्भूतम श्रवण कौशल या भर कौटा अच्छी ना श्रवण कौशल हूँ 2 प्रकार गोटे हूँ सामान्य श्रवण आ गोटे कौन बोले चयनात्मक श्रवण तबे सामान्य श्रवण तो ये ना भाषण दक्षता ये तो भाषण में आसो मुखरता पठन रे पठन गति पठन रे तब रहा चयनात्मक श्रवण आम श्रवण जो 2 प्रकार है गोटे सामान्य श्रवण अन्य हूँ चयनात्मक श्रवण तेरे ये चयनात्मक श्रवण आसो श्रवण कौशल जो भाषण दक्षता आसला तेठू यू आम कौन जापर कि भाषण भी ये आसपे प्रश्न तो भाषण कौन अच्छी 3टी अच्छी आमर उच्चारण शिक्षा उच्चारण संभाषण भाषण दक्षता 3टी सोपान ये मुख्य बिंदु तार अच्छी भाषण में से भाई आमर पठन कौन अच्छी मुखरता भावग्रहणीयता पठन गति मुख्य भेद गुड़िक तार से आमर लिखन जो अच्छी आमर अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख रचना लेख ये मुख्य भेद गुड़िक मन रखिबो सहित तार उपभेद गुड़िक जहाँ अच्छी ताको मन रखिबो ठीक है तबे चलो ये सब कौशल प्रश्न आसला तापर प्रश्न कहीं जा देखा कि आउ को प्रश्न सब आसूची हाँ देख पिले मौखिक शिक्षण प्रणाल्यां किम अंतर्भवति किम अंतर्भूतम तबे आमर शिक्षण प्रणाली अच्छी 2 भाग विभक्त होती गोटे है मौखिक प्रणाली आ गोटे हूँ कौन आमर लिखित प्रणाली तबे मौखिक किए किए आसती ना श्रवण भाषण से लिखित किए आसबे पठन और लेखन ये भाव में ग्रहणात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक ये भी 2टा कराई ग्रहणात्मक किए किए आसबे श्रवण पठन अभिव्यक्त्यात्मक किए आसबे लेखन और भाषण ठीक है बोले ये मन रख कि आमर शिक्षण प्रणाली है 2 प्रकार कौन कौन गोटे है मौखिक प्रणाली आ गोटे लिखित प्रणाली बा लिखन प्रणाली से भाई आमर शिक्षण कौशल 2 प्रकार गोटे है ग्रहणात्मक आ गोटे है अभिव्यक्त्यात्मक तो मन रख किए कौटे आसुँच तब ये आम प्रश्न आसला कौन ना मौखिक प्रणाली श्रवण कारण श्रवण आम शुणती ध्वनिटा को शुणती तेणु यह मौखिक कारण ध्वनि मौखिक ही जात हुए तो मौखिक प्रणाली तापर देख धैर्येण श्रवणम किमुच्यते धैर्येण श्रवणम किमुच्यते आम जो ध्यान धैर्यर सह शुणा ताको कौन कह पिले ना शांतचित्त श्रवण ये आम मन को शांत करी धैर्यर सह ये आम पढ़ु था शुणु था पढ़ती तो ये शुणती धैर्य सहित पूरा शांत हो आम शुणती तबे पर्याप्त श्रवण कौन
पर्याप्त श्रवण कहले जितेबाला आम गोटे विषय को बहुबार पढ़ा बा बहुबार शुणा पूरा पूर्ण भाव में शुणी शुणी से विषयटी आमर बोध हो पर्याप्त रूप से आम श्रवण होमको आउ शुणवार आवश्यकता पड़ोनी से है पर्याप्त श्रवण से भाई शांतचित्त श्रवण आम देखिले कि धैर्यर सहित शांतचित्त आम शुणा अनौपचारिक श्रवण कौन बोले अनौपचारिक श्रवण कहले आमर विषय संबंधित किंतु पाठ्य बहिर्भूत विषय हो पाठ्य बहिर्भूत विषय किंतु पाठ्य संबंधी हेले अनौपचारिक श्रवण से बाधाहीन श्रवण कौन प्रकार बाधा विघ्न जो नथिबो बिना बाधारे आम जो जो प्रकार श्रवण हम ताको बाधाहीन श्रवण कह ठीक है। ये अन्य श्रवण गुड़िक मन रख तार कौन कौन सब डेफिनेशन अच्छी तार विशेषता कौन गुड़िक अच्छी ताको ध्यान दब ता द्वारा आमर सब कौशल आसुवा प्रश्न समाधान हो पार। तापर देख श्रवण कौशल आम ये दुईटी तीन प्रश्न देखी सारे पिले एवं देख तापर लययुक्त पठनम आंग्ल भाषा किम अभिधीयते ये आसला आमर कौटू पठन रू ये आमर गला जो कौशल चलना सब प्रश्न कौशल चलती ठीक है। तब देख लययुक्त पठनम आंग्ल भाषा किम अभिधीयते कौन कह जाए लययुक्त हेले रिदिम रिडिंग मौखिक हेले ओराल रिडिंग गृह पठन हेले होम रिडिंग और आक्षरिक पठन हेले वार्ड बाय वार्ड रिडिंग यहीटा बहुत थर पचारे कि आक्षरिक पठन कौन कह जाए ना वार्ड बाय वार्ड रिडिंग ठीक है पिले तुम आंग्ल नाम गुड़िक भल भाव मन रख ठीक है। ओराल कहले मौखिक तुम जानते रिडिंग मान तो जान खाली ये मन रख ओराल मान मौखिक होम मान गृह यहाँ जान रिदिम मान लय आ वार्ड बाय वार्ड रिडिंग ये मन रख कारण ये अखाड़ लगुच तेणु ये मन रख वार्ड बाय वार्ड रिडिंग है आमर आक्षरिक पठन ठीक है पिले। तापर देख गहन पठनम आंग्ल भाषायां किम उच्यते जो गहन पठन रहा आम जो पठन भेद सब अच्छी तबे गहन पठन को कौन कह जाए ना इंटेंसिव रिडिंग कौन कह जाए इंटेंसिव रिडिंग है गहन पठन विस्तृत पठन है डिस्क्रिप्टिव रिडिंग भावग्रहणीयता पठन है मीनिंगफुल रिडिंग आउ मौन पठन है साइलेंट रिडिंग ठीक है पिले ये भाव में सब पठन सब अनेक सारा मुख्य भेद तार उपभेद गुड़िक रही जो मन रख तापर देख तापर प्रश्न को जी आम ये सब कौशल प्रश्न चली देख रचना लेखन से नामांतरम किम जो रचना लेख अच्छी ताको कौन कह जाए रचना लेख को प्रबंध लेख कहुए जो आम कौन करती प्रबंध लेखर कौन हुए आमर जो सृजनात्मक ज्ञान रही आम सृजनात्मक ज्ञान परिप्रकाश आम रचना लेखन कर ठीक है पिले से पचार बेले बेले कि सृजनात्मक ज्ञान परिप्रकाश क्योंटी कराए तले दे तुमको ये दे रचना लेखन भी थी रचना लेखर हम कारण रचना ही आम से सब करता देख तापर प्रश्न को जी अधस्थान कह पाणिनि रचित व्याकरण ग्रंथ ये प्रश्नटी रिपीटेड प्रश्न बहुत थर आसे प्रश्नटी समस्त जानिछ कि अष्टादी हूँ पाणिनि रचना वार्तिक हेले कात्यायन काशिका हेले वामन जयादित्य आ प्रक्रिया कौमुदी ये मोर मन पड़ुनि मुझे कहि तुम पर है कमेंट ये कहीदेवी। तापर देख भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम कुत्र भवति आमर जो भाषा कौशल रहा चारोटी कौन कौन श्रवण भाषण पठन लेखन ये चारोटी रही तबे तुम ये मन रख चारोटी कौशल मन अच्छी सबुठ शेष जोटा आसो से सबुठ कठिन सबुठ सहज जोटा प्रथम आसो से सबुठ सहज प्रथम किए आसूँ श्रवण आसूँ तेणु सबुठ सहज है श्रवण कारण आम शुणिपार सब बेले लेखन समस्ते करें ना समस्ते शुणिपारे कि समस्ते लिखिपारे ना तेणु सबुठ कठिनतम है कौटे बेले ना लेखन कौशल भाषा कौशलेषु कठिनतम कौशलम भवति लेखन कौशल ठीक है। तबे ये जब पचार था सब प्रथम आम जान श्रवण ठीक है ये भाषण कौशल है देख कति भाषा कौशलानी आम जानते भाषा कौशल हूँ चारोटी श्रवण भाषण पठन लेखन एक मन रख देख कौशल देखुच तो पिले केते प्रश्न आसाला देख अधस्थानेषु केन छात्रा अधिक ज्ञानम समूर्पा जयंती या भितर जो रही आमर चारिटी कौशल सबुठ पिला माने कौटार अधिक ज्ञान आहरण करते पिले कौटार उपार्जन अधिक ज्ञान करते ना आमर पठन से कहते तुम जदि ज्ञान विकास करार अच्छी तुमको जदि तुम विषय दृढ़ता आनबार अच्छी
ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେକ ସାରା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ତୁମର ଶାବ୍ଦିକ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସେତେ ହେବ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସେତେ ହେବ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେବ। ତେଣୁ ପଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜଣା ନଥାଏ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି, ପଢ଼ିକି ଜାଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତେଣୁ ପଠନ ହେଉଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସମୁପାର୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ତାପରେ ଦେଖ ମୌଖିକ ପଠନମ୍ ଇତ୍ୟସ୍ୟ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଅନୁବାଦ କିମ୍ ଭବତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୌଖିକ ପଠନ ରହିଲା ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ପଚାରିଥିଲା ଆମର ଅନ୍ୟ କିଛି, ଏଠି ଆସିଲା ଆମର ମୌଖିକ ପଠନ। ମୌଖିକ ପଠନ କ'ଣ କହିବେ ଯିବେ? ଓରାଲ ରିଡ଼ିଂ। ଆମର ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି? ଲୟଯୁକ୍ତ ପଠନ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲା ରିଦିମ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟାନାମ ଜ୍ଞାନମ୍ କସ୍ମିନ୍ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ତର୍ଭବତି। ତେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ବେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ। ସେଠି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କି ଜ୍ଞାନ ପଚାରିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକରେ ଆସିବ। ଯଦି ଭାବ ଅର୍ଥବୋଧ ଏସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଭାବାତ୍ମକରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ ଏସବୁ କିଛି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୌଶଳାତ୍ମକରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ତୁମକୁ ଲଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିନ ସେଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ଲଜିକାଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ପକ୍ଷରେ ହେବ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତାପରେ ଦେଖ 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦିଗମସ୍ୟ ସମୁଚ୍ଚୟ କ୍ରମ କିମ୍ ଭବତି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦିଗମର ସମୁଚ୍ଚୟ କ୍ରମ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ 4ଟି କୌଶଳ ଅଛି ସେ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ତେବେ 4ଟି କୌଶଳ କ୍ରମରେ ଲେଖିଦେବ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ ପଠନ ଲେଖନ ପ୍ରଥମରେ ଅଛି, ତେବେ ଅପସନ୍ ଏଇ ହେଲା ଠିକ୍। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତେବେ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହଁ ଦେଖ ବେଲେ କୟୋଃ କୌଶଲयोः ମାଧ୍ୟମେନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ହେଉଛି 2ଟି କୌଶଳ ଆଉ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ ହେଉଛି 2ଟି କୌଶଳ। ତେବେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳରେ ଆସିଲା ଆମର ପଠନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ, ସେଇଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକରେ ଆସିବ ଆମର ଭାଷଣ ଆଉ ହେଉଛି ଲେଖନ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ତ ମନେ ରଖିବ ଭାଷଣ ଲେଖନ ହେଲେ ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ, ଶ୍ରବଣ ପଠନ ହେଲେ ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ, ମୌଖିକ ହେଲେ ଆମର ଲେଖନ ପଠନ ନାଇଁ ମୌଖିକ ହେଲା ଆମର ଶ୍ରବଣ ଭାଷଣ ଆଉ ଲିଖିତ ହେଲା ଆମର ଲେଖନ ପଠନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଭେଦ କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତେବେ ଆମର କେଉଁଠି ହୁଏ ତ ପଚାରିଲା କୟୋଃ କୌଶଲयोः ମାଧ୍ୟମେନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ଆମର ଭାଷଣ ଆଉ ଲେଖନ ଦ୍ୱାରା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆମର ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ସେ ତ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହେଲେ ଲେଖାଟାକୁ ତ ଦେଖିକି ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେଣୁକରି ଭାଷଣ ଲେଖନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଶ୍ରବଣ କୌଶଲସ୍ୟ ବିକାଶାର୍ଥମ୍ ଶିକ୍ଷକः କିମ୍ କୁର୍ୟାତ୍। ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠି ଆସିଲେ LTR ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ହେଲା ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲେଣି LTRରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ LTR ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହଁ ଆମର ଏଇଥିରେ LTR ଆସିଥିଲା ହେଲା। ତେବେ ଶ୍ରବଣ କୌଶଲସ୍ୟ ବିକାଶାର୍ଥମ୍ ଶିକ୍ଷକः କିମ୍ କୁର୍ୟାତ୍। ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। କକ୍ଷାୟାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଅଧ୍ୟାପୟେତ୍। ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଆମେ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇବା। ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା। ତେବେ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଖି ଅଟକି ଯିବାନି ବେଲେ 4ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ 4ଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଲା ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରାଦିଭି ଗୀତ କଥା କବିତାଦିକମ୍ ଶ୍ରାବୟେତ୍। ହଁ ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ର ଆମେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଧ୍ୱନି ମୁଦ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗୁଛି। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କଥା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କବିତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶୟେତ୍। ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆସୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉ ସମ୍ବାଦ ହେଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ହେବ। ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବେ, ଶୁଣିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଠିକ୍ ହେଲା ବେଲେ ଏ 3ଟି ଯାକ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, କାରଣ ଏ 3ଟି ଯାକ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କୌଶଳର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ।
ठीक है बोले तापर देख संस्कृत भाषायाम अशुद्ध उच्चारण से कारण कि आम गोटे भाषार अशुद्ध उच्चारण केतबेले करवा तार कारण गुड़िक कौन कौन हो पारे ये लक्ष्य कर। प्रथम है मातृभाषा प्रभाव आमर मातृभाषा ये प्रमुख कारण आमर उच्चारण सबुठ बेसी त्रुटि और मातृभाषार प्रभाव पाई होता है। ठीक है पिले आउ कौन ना लज्जा भय शंका दिनी मनोवैज्ञानिक कारण आम जदि आम लज्जा करुवा लाज करुवा भय करुवा कौन शंका अरे मेच पिला आगे अच्छा सार कौन कहीदेवे कि ये शंका जदि थी ना ना मनोवैज्ञानिक कौन पिलार मानसिक विकृति हो पारे तार मानसिक संतुलन ठीक न थाईपे तार आज ता मन दुख थाईपे ये सब कारण गुड़िक मनोवैज्ञानिक सब आसे तेणु यही सब कारण गुड़िक द्वारा भी अशुद्ध उच्चारण होता है। आउ कौन पिले ना वर्णानाम उच्चारण विषयक स्पष्ट ज्ञान से अभाव आम क्यों वर्णटा केमी उच्चारण हम जी तार प्रयत्न तार उच्चारण स्थान ये सब आम न जानी कौटी ह्रस्व उच्चारण हम कौटी दीर्घ उच्चारण हम कौटू कंठ्य वर्ण कंठ्यर केमी उच्चारण हम तालय वर्ण कौटू उच्चारण हम ये सब उच्चारण स्थान न जानी आम जब ठीक भाव उच्चारण न करवा ताद्वारा अशुद्ध उच्चारण होता है। तबे ये तीनोटी जाक कारण होती अशुद्ध उच्चारण कौन कौन ना मातृभाषार प्रभाव लज्जा भय शंका दिना मनोवैज्ञानिक कारणानि वर्णानाम उच्चारण विषयक स्पष्ट ज्ञान से अभाव। ठीक है पिले ये भाव में आमर अशुद्ध उच्चारण विषय गुड़िक आम जापारे केमी कौन अशुद्ध उच्चारण होम शिक्षकों पटू के गुड़िक त्रुटि देखा जाए छात्र मान त्रुटि सब देखा जाए ताकू लक्ष्य कर आज आम किसी प्रश्न को देखिले तेरे यही प्रश्न गुड़िकर एक्सटेंशन भी आम कि कले आउ अवशिष्ट दिया प्रश्न को आम आलोचना करवा आम देखा कि केमी कौन सब प्रश्न आसूसी बोले गोटे प्रश्न जदि आम 4टी प्रश्न करी आम तार व्याख्यान करवा पढ़ा जाना तेबे ही आमर सठिक भाव में आमर विषयर दृढ़ हो पार आम आग को आसुवा परीक्षा ठीक भाव में प्रिपेयर हो पार। ठीक है पिले तेबे तुमको जदि क्लास गुड़ सब भल लगुच तुम्हें तुम सांगसाथी मानक पठेब से आम सहित जमी जोड़ी पारे आम सहित मिसी पढ़ी पारे एवं तांकर प्रस्तुति को से आग को नहीं पारे। ठीक है पिले आउ जो मैंने आम व्हाट्सएप ग्रुप आ टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा चाहूच तार लिंक सब मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दूची तुम्हें से जॉइन कर आदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने जापार ताल आम चैनल को विजिट कर चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आमर से लिंक गुड़िक दि जाए तुम्हें से जॉइन कर पूर्व क्लास गुड़िकर प्ले लिस्ट चैनल रही आमर यूनिट 1 हो कि यूनिट 6 हो आउ अन्य क्लास गुड़िक भी रही जो भी किसी प्रश्न आलोचना करा तुम्हें सेठू देखिपार। ठीक अच्छे पिले पुणी देखा आ गोटे क्लास रे रहुची धन्यवाद।